चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये जो बुक है वो है कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसी बुक का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमने किस चीज़ के बारे में समझा। मेनली तो हम इसमें 2 सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं, सोवियत यूनियन की, सोवियत सिस्टम की, और किसकी बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहे हैं, यूएसएसआर एंड यूएसए की बात कर रहे हैं। इसमें हमने फिर सोवियत सिस्टम का मतलब समझा, ठीक है, कि इसमें कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, किस तरीके से फिर मतलब क्या क्या यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, फिर किस तरीके से डिक्लाइन होता चला गया, इकोनॉमी कैसे डाउन चली गई, ये चीज़ हमने इसमें देखी कि कैसे यूएसए से पीछे था। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड ये जो हमारा टॉपिक है वो है गॉर्बेचेव एंड दी डिसइंटीग्रेशन। ये गॉर्बेचेव क्या है, ये एक नेम है। ठीक है, नेम किसका है, नेम है ये जनरल सेक्रेटरी का। तो एक बार है ना, पहले हम इनके बॉक्स, इनका एक अलग से बॉक्स दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना जोसेफ स्टेलिन, इनका टाइम पीरियड ये है। तो एक सेपरेट वीडियो वैसे आपको इन लीडर्स की मिल जाएगी, जिसमें सेपरेटली सारी बॉक्सेस को मैं आपको समझाऊंगी। शायद इससे नेक्स्ट वीडियो ही बॉक्सेस वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड है इनका 1953 तक। फिर ये निकिता क्रुश्चेव, इनका टाइम पीरियड दे रखा है 1971 तक। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर है लियोनिड ब्रेजनेव, जिनका यहाँ पर टाइम पीरियड दे रखा है 1906 से 82 तक। मिखाइल गॉर्बेचेव, इनका टाइम पीरियड क्या दे रखा है 1985 से 91 तक, 1991 तक। अब आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, ये जो लियोनिड ब्रेजनेव है, तो इनका टाइम पीरियड क्या दे रखा है 1906 से 1982 तक का, राइट। और यहाँ पर कितना दे रखा है 1985 से 1991 तक का। अब आपको होगी कि यहाँ पर, वहाँ पर 82 था, यहाँ पर 85 है, तो ये जो बीच का गैप है वो कहाँ गया, कहाँ गया ये बीच का गैप। तो इसमें बेसिकली मेन लीडर्स के बारे में बता रखा है। बीच में भी कोई ना कोई लीडर होगा, पक्का होगा बीच में कोई ना कोई लीडर, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बता रखा है, क्योंकि जो मेन लीडर्स थी ना, जिनकी वजह से चेंज आया था, उनके बारे में हम इस ये जो बॉक्सेस हैं इनमें उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब है गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ये जो डिसइंटीग्रेशन है गॉर्बेचेव की वजह से कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है, ये चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, कैसे ये जो यूएसएसआर है वो बिखर जाता है, टूट जाता है, ये चीज़ हम इस टॉपिक में समझेंगे। ओके, ये जो मिखाइल गॉर्बेचेव थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, किसके जनरल सेक्रेटरी थे, ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो था, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, और इस कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसी के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कौन थे, मिखाइल गॉर्बेचेव थे 1985 में। ठीक है, 1985 का हमने टाइम पीरियड देखा ना, 1985 से 1991 तक का। सो टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। अब हमने पहले बात की थी कि ये जो सिस्टम है ना, इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब कोई भी चीज़ होती है उसमें बदलाव लाना तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमें बदलाव लाने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यूएसएसआर में बदलाव लाने की ज़रूरत थी, तो इन्होंने बदलाव लेकर आई, रिफॉर्म्स लेकर आए, चेंजेस लेकर आए। रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत ज़रूरी थे। क्यों ज़रूरी थे, ताकि जो यूएसएसआर है, ठीक है, उसको जो वेस्ट में, वेस्ट यहाँ पर किसकी बात की गई है, यूएसए की बात की गई कि यूएसए में जो भी टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस, रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यूएसएसआर के पास रही। ठीक है, जो गॉर्बेचेव के जो डिसीजन थे वो क्या थे कि वेस्ट के साथ जो रिलेशंस है ना, उनको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, डेमोक्रेटाइज करना है, डेमोक्रेसी लेकर आनी है, लोगों की सुननी है, और रिफॉर्म दिस सोवियत यूनियन। और जो सोवियत यूनियन है उसको हमें रिफॉर्म वहाँ पर लेकर आनी है, एंड हैड सम अदर इफेक्ट्स दैट नाइदर ही नोर एनीवन एल्स इंटेंटेड और एंटिसिपेटेड। अब उन्होंने डेमोक्रेसी वो लेकर आना चाहते थे, ठीक है, और रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे। अब इन चीज़ों का क्या इफेक्ट होगा, ये किसी ने ना कभी अनुमान लगाया था इस चीज़ का,
और ना ही कभी इस चीज़ की प्लानिंग की थी, ठीक है। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है अनुमान लगाना, इंटेंटेड का मतलब प्लान करना, कि ना किसी ने इस चीज़ का पहले कोई प्लान किया था, ना ही अनुमान लगाया था, ठीक है। People in the East European countries which were part of the Soviet bloc started to protest against their own government and Soviet control. अब कुछ जो जैसे अगर ये यूएसएसआर है, तो यहाँ पर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ना सोवियत ब्लॉक की, वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सोवियत कंट्रोल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब पास्ट में तो क्या हुआ था कि जो भी अगर कोई प्रोटेस्ट करता था ना, तो उसको सप्रेस कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं थी सोवियत सिस्टम में, ठीक है। सोवियत सिस्टम में डेमोक्रेसी जो है वो थी ही नहीं, यानी कि जो लोग हैं उनकी नहीं सुनी जाती थी। तो लोग इससे क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। अब प्रोटेस्ट किया जाता था तो उनको क्या कर दिया जाता था, सप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था उनको। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर लीडर दूसरे थे, गोर्बाचेव यहाँ पर लीडर थे, तो उन्होंने कोई इंटरवेन नहीं किया इन चीज़ों में, ठीक है, कि भाई होने दो जो हो रहा है। एंड कम्युनिस्ट रिजाइम्स कॉलेप्स्ड वन आफ्टर अनदर। और जो कम्युनिस्ट रिजाइम्स है, रिजाइम्स का मतलब क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो, यानी कि जो सारी पावर अपने हाथ में रखती हो, ये रिजाइम्स का मतलब होता है। तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो एक के बाद एक कॉलेप्स होती गई, गायब होती गई, ठीक है। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. अब ये डेवलपमेंट्स तो हो रही थी, रिफॉर्म्स तो हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर एक और तेजी से बढ़ता हुआ संकट यहाँ पर आ गया था, ठीक है। क्राइसिस यहाँ पर आ गया था, टेंशन आ गई थी यूएसएसआर में, जिससे इसका जो डिसइंटीग्रेशन है ना वो और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। हेस्टेंट का मतलब होता है तेज़ी से, फास्टली, तो इससे डिसइंटीग्रेशन और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. तो Gorbachev जो है उन्होंने वो पॉलिसीज लेकर आए, इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आए, चेंजेस लेकर आए, डेमोक्रेसी लेकर आए कंट्री में। तो जो रिफॉर्म्स हैं ये बाकी के लीडर्स ने अपोज की, जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे तो ये भी गवर्नर जनरल कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन ये चाहते थे कि भाई अब तो हम रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स थे ना, ये नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि पावर हमारे पास रहे, डेमोक्रेसी ना आए। तो इस तरीके से ये डिसइंटीग्रेशन नहीं होने देना चाहते थे बाकी के लीडर्स। तो इन्होंने क्या किया, गोर्बाचेव जो थे उनको अपोज किया, ये जो रिफॉर्म्स लाई जा रही थी ना उनको अपोज किया। फिर एक कुप होता है, कुप टुक प्लेस इन 1991 दैट वाज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्ड लाइनर्स, ठीक है। अब कुप मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से वायलेंस लेकर आया जाता है, ठीक है। एक्चुअल मतलब कुप का क्या होता है, तख्ता पलट करना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वायलेंस लाया जा रहा था 1991 में, किसके द्वारा? अब हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो अपोज कर रही थी, तो अपोज करने के लिए उसने ऐसा वायलेंस क्रिएट किया था 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स के द्वारा। हार्ड लाइनर्स का मतलब होता है कट्टरपंथी, उनके द्वारा, ठीक है। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देम, लेकिन तब तक तो लोगों ने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया था। कहने का मतलब है तब तक तो गॉर्बाचेव ने जो बाकी जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम दे चुके थे वो, ठीक है। क्योंकि 1985 से उनका रूल चल रहा था, ये तो 1991 में इन्होंने वायलेंस क्रिएट किया, अपोज किया इस चीज़ को। तो नहीं चाहते थे बाकी के लोग कि पुराना स्टाइल आए सोवियत यूनियन का, कम्युनिस्ट पार्टी जो है फिर से हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दे, डेमोक्रेसी ना हो, ऐसा वो नहीं चाहते थे। फिर एक लीडर आते हैं बोरिस येल्टसिन। तो बोरिस येल्टसिन जो है वो एक नेशनल हीरो की तरह इमर्ज होते हैं इस कुप को अपोज करने में। जो रशियन रिपब्लिक है, ठीक है, द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्टसिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन। अब रशियन रिपब्लिक में येल्टसिन ने एक इलेक्शन को जीता था। तो बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। फिर जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था ना, यानी कि एक के हाथ में ही पावर थी, सेंटर पर सब कुछ बेस था, इसी के सेंटर के पास ही जो भी थी पावर सेंटर के पास ही थी। तो ये शेक ऑफ करने लगा, ठीक है, हिलने लगा, लड़खड़ाने लगा। पावर बिगेन टू शिफ्ट, पावर अब शिफ्ट हो गई सोवियत सेंटर से रिपब्लिक की तरफ, ठीक है। अब जो सोवियत यूनियन था ना वो रिपब्लिक होता जा रहा था।
स्पेशली इन मोर यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, जो यूरोपनाइज्ड पार्ट था ना सोवियत यूनियन का, वहाँ पर, ठीक है, जो कि अपने आप को सोवर्न स्टेट्स की तरह देखते थे। सोवर्न का मतलब क्या होता है? सोवर्न का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट अपने आप को, या फिर जो भी कंट्री है, वो अपने डिसीजन खुद से ले पाए, ठीक है। तो तब तक जो है कंट्रीज अपने आप को सोवर्न मानने लगी थी, स्टेट अपने आप को सोवर्न मानने लगी थी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिडंट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। तो सेंट्रल एशियन की जो कंट्री थी ना, सेंट्रल एरिया की जो कंट्रीज थी, अब उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बोला, क्योंकि वो चाहती थी वो सोवियत फेडरेशन, सोवियत यूनियन के साथ ही रहे। अब देखो, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन की ही लीडरशिप में जो रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस हैं, 3 मेजर रिपब्लिक है यूएसएसआर के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो सोवियत यूनियन है ना, उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वॉज बैंड। अब सिंपल सी बात है, अगर सोवियत यूनियन है वही बैन हो रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी तो ऑब्वियसली बैन होगी ही। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। जो कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। कैपिटलिज्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है, एक तरीके से फ्री मार्केट हम कह सकते हैं, इंडिविजुअल ऑनरशिप कह सकते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी का मतलब आप सबको पता है, ठीक है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ओके। डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट केम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक। अब क्या हो रहा था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, इसका डिक्लेरेशन हो गया था, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई यूएसएसआर जो है तो वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, बैन हो चुका है। फिर एक चीज़ की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है सीआईएस की। सीआईएस का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। केम एज अ सरप्राइज टू दी अदर रिपब्लिक, तो बाकी की जो रिपब्लिक यानी कि बाकी की जो स्टेट्स थी ना, उनके लिए एक सरप्राइज की तरह आई ये जो इंस्टीट्यूशन था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन, जो सेंट्रल पार्ट था ना, स्पेशली उनके लिए। एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक वॉज एन इशू दैट वॉज क्विकली सॉल्व बाई मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ CIS। ये जो रिपब्लिक स्टेट्स थी, इनका जो भी इशू था वो किसके द्वारा सॉल्व किया गया? CIS की फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा। अब रशिया जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था एज ए सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। देखो, सोवियत यूनियन पहले था, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है, डिसबैन कर दिया गया था इसको। इसके डिसबैन के बाद इसकी जगह किसने ली थी? रशिया ने जगह इसकी ऑक्यूपाई कर ली थी, ठीक है, इसकी जगह रशिया आ गया था, ओके। तो रशिया अब सक्सेसर की तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया गया एंड इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट। इसने सोवियत सीट जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको इनहेरिट कर लिया था। यूएन यूनाइटेड नेशन जो है वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल जब हुई थी, तब इसने सोवियत यूनियन की सीट को इनहेरिट कर लिया था। रशिया ने जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, कमिटमेंट्स हैं सोवियत यूनियन की, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी एंड इट टुक ओवर एज दी वन न्यूक्लियर स्टेट, और ये एक न्यूक्लियर स्टेट बनी ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस, ठीक है। पहले वहाँ पर सोवियत स्टेट होती थी, बट अब वो नहीं है, अब यहाँ पर रशिया है, ठीक है। एंड कैरिड आउट न्यूक्लियर डिसआर्मेंट आर्मेंट मेजर्स विद द यूएस। अब ये जो न्यूक्लियर डिसआर्मेंट था, मेजर्स थी, यानी कि जो वेपन्स है ना, वेपन्स का यूज़ जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। एंड दी ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड ब्यूरिड। अब ये जो है सोवियत यूनियन वो ख़त्म हो चुका था, डेड हो चुका था, ओके। ये हमने आज का टॉपिक किया। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, गॉर्बेचेव एंड डिसइंटीग्रेशन का। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जाते जाते आपको एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, गॉर्बेचेव जो है उनका टाइम पीरियड आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के जाइएगा, ओके। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। हमने देखा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, पहले हमने उसका मतलब समझा, फिर हमने देखा कि ये डिसइंटीग्रेट भी हो जाता है, ये भी देखा किसकी लीडरशिप में डिसइंटीग्रेट होता है। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, क्या यहाँ पर ऐसी कमियाँ रही, क्या इश्यूज़ रहे जिस वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया, ओके।
ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।